नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, 2026 में 45,000 पदों पर आपको कम से भी कम बड़ी भर्ती देखने को मिल रही। आपकी योग्यता मात्र 10वीं पास होनी चाहिए और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें आपको परीक्षा भी नहीं देनी, ना ही किसी प्रकार का फिजिकल है ना? पूरे भारतवर्ष में से। और आपकी उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 50 साल तक होनी चाहिए। सबसे जो बड़ा फायदा है भाई, सरकारी नौकरी है। आपको अपने घर से जाना है जॉब करने के लिए और घर पे वापस आ जाना है शाम को। परमानेंट सरकारी नौकरी, वो भी केंद्र सरकार की। आई होप इससे ज्यादा बेस्ट जॉब शायद ना हो। पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूं मैं। आइए ध्यान से देख लेते हैं। सीधी भर्ती है, ठीक है। और दोबारा फिर बता दूं, परमानेंट सरकारी नौकरी है, केंद्र सरकार की भर्ती है। कभी आप ये सोचो कि कैसी भर्ती है, ठीक है। परमानेंट सरकारी, केंद्र सरकार की भर्ती, ठीक। चलिए देखते हैं ध्यान से, सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इंडिया पोस्ट भारत का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंडिया पोस्ट द्वारा कई पदों पर भर्ती, जैसे कि आप देख सकते हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस मेल मल्टीटास्किंग स्टाफ, ब्रांच पोस्ट मास्टर और ये असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, एबीपीएम। यह भर्ती 10वीं और 12वीं के पास उम्मीदवारों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ सबसे जो बड़ी बात है वो है कि आपको यहाँ जो मौका मिलता है इसके द्वारा, इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि जी इसमें जैसे कि आपकी पोस्टमैन की भर्ती है, ठीक है, टीडीएस की भर्ती है। तो इसमें जो भर्ती है आपकी 10वीं के आधार पर, क्या 10वीं के आधार पर कैसे भर्ती होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि भर्ती में पद बहुत हैं, कम से कम 45,000 पद हर साल भर्ती आती है, ध्यान रखना। और कितने सारे युवा हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि भर्ती कब आती है, पोस्टमैन की कब होके चली जाती है। और न जाने ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो नौकरी ले लेते हैं बड़े आराम से, ठीक है। कम से कम 6 से लेकर के कम से कम 10 मेरिट आती हैं, इसमें डाउन हो के मेरिट लिस्ट आती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा जो मुझे इस नौकरी में लगता है वो ये लगता है कि आप अपने घर से ड्यूटी करते हैं पोस्टमैन की, ठीक है। पोस्टमैन की जो ड्यूटी होती है वो इसमें आप अपने घर से करते हैं। घर से सुबह को गए और घर से सुबह को वापस, फिर यानी शाम को वापस आ गए। क्योंकि ड्यूटी जो लगती है इसमें लोकल रीजनल जो लैंग्वेज मांगी जाती है, यानी कि जो आपके लोकल की भाषा मांगी जाती है वो इसीलिए मांगी जाती है आपको अपने लोकल की भाषा का ज्ञान हो और आप उसमें जॉब कर सके, सुबह को आए शाम को वापस चले जाएं। तो आई थिंक इससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी शायद ही आपके लिए कोई हो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, यह है जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम। तो यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए केवल 10वीं पास योग्यता है। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे, आप जहां भी जिस भी जोन में अपने में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां का क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए जहां के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि तेलंगाना का बच्चा यूपी में फॉर्म भर दे, उससे बुलंदशहर के या यूपी के बालक पूछ रहे क्या बात है भैया, अब वो देख रहा मुंह की ओर के क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सारी डाक वगैरह जो चढ़ाई जाती है वो कंप्यूटर पे ही होती है। रजिस्टर्ड वगैरह जो रजिस्टर है, आजकल रजिस्टर का तो काम ही खत्म हो गया ना, धीरे धीरे सारा काम किस पे आ गया, कंप्यूटर पे आ गया। तो इस वजह से आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे है पोस्टमैन की मेल गार्ड की। देखो इन्होंने पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए क्या रखा है, 12वीं पास, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान, ठीक है। अब देखना एक चीज, एमटीएस के क्या है, 10वीं पास। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसमें ये दो पद हैं, जैसे एक तो होता है पोस्टमैन और एक होता है जीडीएस। दोनों में फर्क बता देता हूं। जो पोस्टमैन है इसकी शहर व गांव दोनों जगह ड्यूटी लगती है। कि कहाँ लगती है, शहर में भी लगती है, गांव में भी लगती है। और ये जो होते हैं ये होते हैं ग्रामीण डाक सेवक। कौन होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। इनकी ड्यूटी केवल कहाँ होती है, गांव में होती है। और ये जीडीएस जो होते हैं इनका मुख्य काम होता है
गांव गांव में पत्र बांटना जाकर के, ठीक है। और जो पोस्टमैन है इनको बहुत सारे काम दिए हुए होते हैं, या यो कहे कि इनके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन जो आपका जीडीएस होता है उसके पास एक ही काम है, ग्रामीण डाक सेवक, गांव गांव में जाकर के डाक की सेवा देनी है, गांव गांव में जाकर के डाक बांटने हैं इनको, इनके पास में यही होता है, ठीक है। अब जैसे एमटीएस है तो एमटीएस के लिए आपका 10वीं पास होना अति परम आवश्यक है। और भारत में कोई सी भी एमटीएस की भर्ती चल रही है, हर एक किसी में आप देखोगे, हर एक किसी भर्ती पे आपकी जो योग्यता है वो 10वीं ही है। अब इसमें देखो इन्होंने उम्र सीमा के विषय में क्या क्या बताया, बहुत अच्छे तरीके से देख लो सभी। जीडीएस, बीपीएम और एपीएम के लिए 18 साल से 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 18 साल से 27 वर्ष है। एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष है, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी के लिए, एसटी के लिए 5 वर्ष और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल। मतलब अगर इनको देखें तो ये 43 साल, 45 साल और जी 50 साल है, ठीक है। और हम पोस्टमैन इनकी देखें तो ये 30 साल और जी 32 साल और जी 37 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी हिसाब से फिर इसमें देखें तो इसमें एससी वाले करेंगे 28 तक, वो करेंगे 30 तक एससी वाले और एसटी वाले, और जी वो बच्चे करेंगे फिर 35 तक फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। हालांकि ये वेरिएशन देखने को भी मिल सकता है ना, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या होता है कि शुरू में जानकारी में और फाइनलाइज में फर्क देखने को मिल जाता है, ठीक है। आई होप एज को देखें तो एज तो काफी कुछ मिल रही है, ऐसा तो है नहीं कि जी एज कम है, काफी एज है ना। आगे है आपका सेलेक्ट एप्लीकेशन के बारे में देख लो ध्यान से। एप्लीकेशन आपको यहाँ पे क्लियरली देख लो ध्यान से। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है, indiapostgdsonline.com, ठीक है। क्या है ये? इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov. जहां भी गवर्नमेंट डॉट आ जाए समझ लो सरकारी, मतलब केंद्र सरकार की भर्ती है वो, उसको केंद्र सरकार देख रही है, ठीक है। और नौकरी में बढ़िया नौकरी है, दिक्कत नहीं लेनी है। स्टेप 2 में यानी पहले नंबर पे आपको इस वेबसाइट पे जाके विजिट करना है, फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स भरें, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरें। और ध्यान रहे एप्लीकेशन भरते समय पे आप अपना सही तरीके से अंकों का निर्धारण करके जो भी आपके अंक हैं वही भरें सेम टू सेम, कभी बाद में फिर आपको समस्या का सामना करना पड़े। सबसे ज़्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं और वो अपने कई बार परसेंटेज ज़्यादा कर देते हैं, तो अब कानूनी कार्रवाई होती है। इस वजह से आपके जितने भी नंबर हैं, जैसे 10वीं में मान के चलो आपके 85% हैं, तो 85% ही भरें, फालतू में ना भरवाएं, ठीक है। कई बार बच्चों को लगता है कि हम बहुत तेज हैं, बहुत शाने हैं, ठीक है, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं है, आप भविष्य में परेशानी में ही आओगे, कुछ नहीं होना है। अब देखें आगे की कहानी को आप, आगे की कहानी क्या है आगे की देख लो ध्यान से। आगे की है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर होगा, मार्कशीट होंगी, आधार कार्ड होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा। एप्लीकेशन फीस पेमेंट जो होगी ऑनलाइन पेमेंट करें, फाइनल सबमिट करें, फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकालें। तो ये आपको ये सारे काम करने होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी जैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, पोर्टल पे जब भी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे कि भी ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कोशिश सदैव ये करो कि फॉर्म आप मत भरो, जाकर के किसी कंप्यूटर वाले से फॉर्म भरवाया करो, उसमें बढ़िया रहता है, दिमाग में सस्पेंस नहीं रहता कि मेरे जो है कॉल आएगी कि नहीं आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट में, क्योंकि जरा सी गलती कर दी तो पूरा नुकसान हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा जीडीएस, बीपीएम और एपीएम के लिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल वेरिफिकेशन होगी और जी बेसिक मेडिकल फिटनेस जरूरी है।
बेसिक का मतलब ऐसा नहीं हो कि जी आपके साथ में कोई दिक्कत हो, तो इसलिए ठीक है। अब नए बदलावों के साथ में यहाँ देख लो, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए, किसके लिए, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए सिलेक्शन जो स्टेजेस हैं, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न में पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए वही आपका जनरल नॉलेज के 25, मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 25, इंग्लिश हिंदी के 25, टोटल क्वेश्चन 100 ही मिनट, 100 ही घंटे, सॉरी 100 नंबर क्या, 100 प्रश्न 100 नंबर के 90 मिनट में आपको करने होंगे। आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी शायद आपको ना मिले, क्योंकि बिल्कुल भरी सी और शानदार सी जॉब मिलती है आपको, ठीक है। हाँ जी, आगे देखें ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहता है इसका, पूरा प्रोसेस देख लो ध्यान से। ट्रेनिंग प्रोसेस, जीडीएस, बीपीएम, एपीएम, एबीपीएम ट्रेनिंग, पोस्टल वर्क ट्रेनिंग, पार्सल हैंडलिंग, कस्टमर सर्विस, डिजिटल पेमेंट वर्क, ब्रांच ऑफिस मैनेजमेंट। और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहता है 15 से 30 दिन आपकी ट्रेनिंग चलती है। पोस्टमैन, मेल गार्ड और ट्रेनिंग जो होती है, मेल डिलीवरी सिस्टम, पार्सल सॉर्टिंग, ऑफिस वर्क, फील्ड ट्रेनिंग। देखो मैं आपको बताऊं, ऐसा है कि जब आप इसकी ट्रेनिंग पर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जी आपको कहीं स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। पोस्ट ऑफिस में आपको क्या है, उनके साथ लगना पड़ेगा, जो भी उसमें कर्मचारी हैं उनके साथ, यानी कि आपको अनुभव ही लेना होता है, ठीक है। बढ़िया मज़ेदार नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी पक्की नौकरी है भाई, ठीक है। आगे देख लो क्या है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन लगभग 1 से 2 महीने रहता है, अभी जो पद बताए उनके लिए। बीपीएम की सैलरी लगभग 12,000 से 29,000, एबीपीएम की लगभग 24,000, पोस्टमैन की लगभग 69 यानी 70,000, मेल गार्ड की लगभग 69,000, एमटीएस की 56,000, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट, डीए, एचआरए, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी और लीव बेनिफिट्स, यानी अगर आप छुट्टी मिलती हैं आपको, अगर छुट्टियों का पैसा वगैरह भी मिलता है अगर आप छुट्टी कम मारते हैं तो, इससे बढ़िया और तो क्या ही होगा, आप सब समझदार हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौका रहता है, घर से ड्यूटी करने का मौका मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इनको देख लीजिए आप, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की, यदि आपने ऐसी पोस्ट पे अप्लाई किया है जिसमें 12th पास चाहिए तो 12th के भी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, कंप्यूटर सर्टिफिकेट यदि ज़रूरी हो तो। इम्पोर्टेंट स्किल, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक, और लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जीडीएस की मेरिट टिप्स, 10वीं में अच्छे मार्क्स जरूरी हैं, डॉक्यूमेंट सही रखें, तो फिर आपका समझ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट में बता देना, जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब इतनी शानदार जबरदस्त नौकरी रहती है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। जय हिंद साथियों।